Vidyadeep Ediverse, the universe of knowledge, where learning knows no bounds. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्यादीप एडवर्स पर। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित चीज़ों को पढ़ा था। ऋग्वेदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन चीज़ों का आपस में तुलनात्मक वर्णन करते हुए हमने उस क्लास को ख़त्म किया था। तो चलिए उसके आगे की शुरुआत करते हैं। उसमें जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको ख़त्म करते हैं। उसके आगे फिर आज वेद उपनिषदों को देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर वैदिक सभ्यता देखा था, जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो था वो अपना 1500 से 1000 BC तक था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक था। फिर हमने इन दोनों के अंदर तुलनात्मक वर्णन किया था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें। तो वैदिक काल हमारा जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि हम समझ सके चीज़ें किस तरह से परिवर्तित हो रही है, क्या चीज़ें हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, क्यों देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को समझने से वैदिक सभ्यता के बारे में हमारे दिमाग में जो एक छवि क्रिएट होगी, उसका इस्तेमाल अब हम आज की क्लास में करेंगे। क्योंकि आज की क्लास में जो उसका मिसलिनियस पार्ट है हमको वो कवर करना है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह आएंगे। और वो फैक्ट्स जो है पिछली क्लास के अंदर जो हमने कहानी के रूप में सब कुछ पढ़ा, उस कहानी के बीच में हल्के हल्के मोतियों की तरह पिरोए जाने वाले फैक्ट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, आज हम पढ़ेंगे वेद उपनिषद, जिससे कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो वो सभी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपने पिछली क्लास ठीक से देखी हो, आपकी अवधारणात्मक जो आपकी समझ है वो अच्छी बन गई हो, तो आप आगे की क्लास जो मतलब आज की जो क्लास है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आगे। तो वैदिक सभ्यता में आपने सबसे पहले क्या देखा, ऋग्वेदिक काल की आर्थिक संरचना देखी। यहाँ पे प्राथमिक पेशा पशुपालन था, गो पशुओं की को महत्ता ज़्यादा मिली हुई थी। गायों से जुड़े हुए शब्द काफ़ी थे, जैसे कि राजा को गुप्ता बोला जा रहा है, गोधूली समय से संबंधित था। गौ युति दूरी है, दुहिता पुत्री है, अगन्या मतलब गाय, अगन्या मतलब इसको मारा नहीं जाना चाहिए पवित्र सेंस में। गोहंता अतिथि को बोला जा रहा है। इसके बाद में कृषि जो है वो वहाँ पे एकमात्र फसल का हो रहा था, एकमात्र अनाशा यह बोले तो जो व्यापार सीमित था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यहाँ पर एक पाणी नामक समूह था। ये पाणी नामक समूह जो है वो व्यापार से जुड़ा हुआ था, जो पशुओं की चोरी करता था। सूद घोर को हम क्या बोलते थे, वेगनाट, जो कि नकटा है, अपन इस तरह से कुछ याद किया था इसको, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो फिर हमने उत्तर वैदिक काल की आर्थिक संरचना से इसका कंपैरिजन किया था। उस टाइम पे क्या था, कृषि जो प्राथमिक पेशा बन गया था, पहले पशुचालन, इस बार कृषि प्राथमिक पेशा बन गया। फिर हमने उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक संरचना है उसका कंपैरिजन करते हुए दोनों को समझा था कि इस टाइम पर क्या परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन हो क्यों रहे। हमने वो वजह भी देखी थी इस टाइम पे क्यों हो रहे थे परिवर्तन हो रहे थे लोहे के इंट्रोड्यूस होने की वजह से, ठीक है। लोहे ने बहुत कुछ परिवर्तन किया, हमने इस बारे में चर्चा की है। तो लोहे की वजह से कृषि थोड़ी सुगम हुई, तो कृषि में प्राथमिक पेशा बन गई, गेहूँ, जौ, धान, ऐसे 3 फसलें निकल के आई। लोहे के हल का इस्तेमाल होने लगा, उद्योग में लोहा धातु और युद्धास्त्र वगैरह का सब कुछ ऐड हो गया था। व्यापार अभी भी सीमित था, वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी थी। ऋग्वेदिक काल के अंदर जो राजनीतिक दशा, इसमें हमने क्या देखा था कि कबीले का मुखिया जो होता है वो राजा था। राजा को जनस्य को बोला गया। इससे पहले हमने गुप्ता भी देखा था। प्रतिनिधि संस्थाएं थी, विदत थी जो कि प्राचीनतम संस्था थी। इसके बाद में हमने समिति को देखा, सभा को देखा। समिति जो थी वो आज की लोकसभा की तरह थी और जो सभा थी वो आज की राज्यसभा की तरह रिएक्ट करती थी इस टाइम पे। इसके बाद हमने प्रशासनिक इकाइयों को देखा कि परिवार भी सौर्जन है। इन सब बारे में आराम से पिछली क्लास में चर्चा की है। अभी हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं, इसलिए बहुत स्पीड से चलते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने इसका कंपेरिजन कैसे किया था, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा से किया था। तो राजा की शक्ति बढ़ती है, लोहे की वजह से शस्त्र उसके पास में आए, कृषि का अधिशेष होने लगा, तो उसने 1/16 भाग जो उत्पादन करे वो उसने लगाना स्टार्ट किया। इसके बाद में हमने ऋग्वेदिक काल के सामाजिक संरचना के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, 4 वर्ण थे। ये वर्ण व्यवस्था का जिक्र कहाँ देखने को मिला था, हमें 10वें मंडल के अंदर, पुरुषों के अंदर देखने को मिलता है। इससे पहले 3 वर्णों का जिक्र वो चल रहा है। शूद्र जो है वो उस वर्ण का पहली बार जिक्र 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दास प्रथा इस टाइम पर मौजूद थी, लेकिन शोषण मूलक स्वरूप के साथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनको आर्थिक कार्यों में नहीं लगाया था इस टाइम पर, केवल घरेलू कार्यों में लगे हुए थे। दशरथ युद्ध का यहाँ पर जिक्र मिलता है, जो कि 7वें मंडल के अंदर इसके बारे में जिक्र है। कृष्णी नदी के पास में हुआ, मतलब व्यास नदी के पास में। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, जीवन साथी चुनने का अधिकार था। फिर उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के बारे में देखा कि वर्ण व्यवस्था इस टाइम पे जटिल हो जाती है। क्यों होती है? राजा की जो भूख है सत्ता की कि मेरे बेटे को भी मिले, उसने कहीं ना कहीं लालच दिया। ब्राह्मण को, ब्राह्मण भी लालच में आया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और द्विज जो थे इनको द्विज बोला गया। इसके अलावा जो शूद्र थे इनको द्विज से बाहर रखा गया। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाले। 4 आश्रम की अवधारणा थी, जो किसमें थी, जबालोपनिषद में थी। 4 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था, संन्यास था। इसके बाद में 16 संस्कार की अवधारणा थी, जिसमें हमने देखा था कि जैसे ये मुंडन वगैरह ये सब संस्कार होते हैं। आखिर 15वां संस्कार अपना विवाह है और 16वां अंत्येष्टि है। इसके बाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ की अवधारणा थी। इसके बाद में त्रिऋण की अवधारणा थी, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। महिलाओं की दशा में गिरावट आई थी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने धार्मिक विश्वास के बारे में देखा था। उपासना का जो
उद्देश्य था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति थी। ऋग्वेदिक काल से ही ये चीज़ है, ठीक है ना। उपासना की पद्धति क्या थी, जो प्रार्थना हम करते हैं उसको सर्वप्रमुख माना गया, यज्ञ को द्वितीय स्तर पर माना गया। इस टाइम पे मंदिर वगैरह नहीं थे, मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। इस टाइम पे जो प्रकृति की पूजा खूब होती थी। इस टाइम के जो भगवान है सबसे ज़्यादा जिनका जिक्र हुआ है वो है इंद्र, सर्वप्रमुख देवता माना जाता है, इनको पुरंदर भी बोला जाता है, युद्ध और वर्षा के भगवान थे। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक इनका उल्लेख भी हुआ। इसके बाद में हमने और भगवान के बारे में पढ़ा था, अग्नि जो मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ का काम करता है, यज्ञ का देवता है। वरुण, ये नैतिकता का संरक्षक है, ऋतस्य गोप में इसको कहा गया है इस बारे में। ठीक है, जो वरुण है इनको समुद्र का देव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्र का भगवान या समुद्र का देव। ठीक है, इसके अलावा इनको रीत का नियामक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियामक। के बाद में हमने क्या देखा था, सोम आता है। वरुण के बाद में सोम था। सोम को वनस्पति और चंद्रमा का माना गया। अश्विनी नासत्य जो है इनको चिकित्सा का देवता माना गया। पूषण जो था इनको बाद में शूद्रों का देवता माना जाने लग गया था, पशुओं का देवता बोलते हैं इनको। आदित्य, ये कौन है? पृथ्वी की देवी है। अरिण्य, जंगल की देवी मानी जाती है इनको। इसके बाद में हमने उत्तर वैदिक काल का धार्मिक विश्वासों से इसका तुलनात्मक वर्णन किया था। तो उपासना का उद्देश्य अभी भी भौतिक सुखी थे। उपासना की पद्धति में यज्ञ सर्वप्रमुख हो गया था। प्रार्थना को द्वितीय दर्जे पर ले आया गया था। यहाँ पे त्रिदेव की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। ठीक है, तो अब इसके ये हमारी लास्ट क्लास थी अब तक। ठीक है, हमने उसका रिकैप कर लिया। अब काफ़ी चीज़ें तो रिवाइज हो गई होंगी, और अगर आपने लास्ट क्लास देखी ही नहीं है तो एक बार जाकर देखो, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल तो इतने नहीं बनते, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्लास बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि भाई ठीक है, इस तरह से हड़प्पा काल से निकल के हम ऋग्वेद काल में पहुंचते हैं, उसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं, फिर किस तरह से चीज़ें परिवर्तित होती है। क्योंकि जब अभी हम आगे बढ़ेंगे, जो वेद हैं, तो ऋग्वेद के बाद के जो वेद हैं वो लगभग जो ग्रंथ और वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब उत्तर वैदिक काल के अंदर लिखे गए। तो इनके अंदर जो चीज़ें लिखी गई है, जो कंटेंट है ना, वो उत्तर वैदिक काल की जो स्थितियाँ हैं, सामाजिक धार्मिक ये जो परिस्थितियाँ हैं, इनके अकॉर्डिंग लिखी गई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर चोट करने के लिए लिखी गई हैं, कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करने के लिए लिखी गई हैं। तो उन सब को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में की है। क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी कल, तो इस वजह से मैंने बहुत सी चीज़ें उस टाइम पे छोड़ दी थी। आज हम उनको देखते हुए चलेंगे। और जो आज के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनसे क्या सीधे सवाल बनते हैं, तो इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज की क्लास को समझने के लिए, उन चीज़ों को रटने के बजाय समझ के याद कर लेने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछली क्लास को अच्छे से देख लो। जैसे आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे, अपन ने पिछली क्लास में, आपको याद होता, अपने सप्त सैंधव क्षेत्र की बात की थी, जो कि 7 नदियों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है। ठीक है, जिसमें सबसे पश्चिमतम कौन है, सबसे पूर्वतम कौन है, इस तरह की चीज़ें भी है। सबसे ज़्यादा बार किसका जिक्र है, कौन पवित्रतम है। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें आज की क्लास में देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो ये ऋग्वेद काल जो है ये, या उत्तर वैदिक काल है, कुल मिला के जो वैदिक सभ्यता है, ये शुरुआत किससे हुई? आर्यों के आने से। आर्यों को बोला गया। तो आर्य कौन है? आर्यों के बारे में जो आर्य है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, हम इन सब चीज़ों को आज देखेंगे। ठीक है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ बनता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सबसे अच्छा। ठीक है, आर्य का जो आर्य अपन ये मानते हैं कि आर्य कहीं ना कहीं से आए थे। तो उनका बैक जहाँ से वो आए, वो मूल स्थान है कहाँ पे? इसको लेके भी कुछ अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनमें अलग अलग अवधारणा है, उनका अलग अलग मत है इसको लेके। जैसे कि जो अपने गार्डन चाइल्ड हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो रूस है ना ऊपर की तरफ, उसका जो दक्षिण वाला इलाका है, उस दक्षिणी इलाके से आर्य आए थे। अलावा अपने मैक्स मूलर है, इन्होंने क्या बोला, मध्य एशिया से ये लोग यहाँ पर आए थे। इसके अलावा जैसे अपने बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं इनके बारे में, कि ये नॉर्थ पोल से आए थे। तो उत्तरी छोर है ना पृथ्वी का, नॉर्थ पोल। ज्योग्राफी क्लास में देखा होगा ना, भी विधिवत क्लास है कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल सब बता दिया ऐसे उन्होंने। तो अपने जो बाल गंगाधर तिलक है, उनका मानना है कि उत्तरी ध्रुव से आए। ठीक है, इसके अलावा अपने स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका क्या मानना है, ये बोल रहे तिब्बत से आए। तिब्बत जो इंडिया के ऊपर की साइड में, तो तिब्बत से आए थे आर्य। तो इसके अलावा जो अविनाश चंद्र दास है, इनका मानना है कि सप्त सैंधव क्षेत्र जो है ना, वो प्रदेश वहीं के लोग हैं। ठीक है, ये सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन समय के साथ बाकी के मत जो है वो धीरे धीरे खारिज होते गए। और जो मैक्स मूलर है, ठीक है, इनका ये जो मध्य एशिया वाला मत है, यही अभी सर्वमान्य रूप से देखा जाता है। अच्छा, इस टाइम पे ना एक आभूषण के बड़े शौकीन थे। तो एक आभूषण है जिसको क्या बोलते हैं, निष्क। क्या है? निष्क। निष्क का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। आगे चल के मिडाइवल के टाइम आते आते धीरे धीरे निष्क का शब्द, जो निष्क शब्द है, वो इस्तेमाल होने लगा सिक्कों के लिए। ठीक है, जो आगे आहत मुद्रा वगैरह मिलना स्टार्ट हुई, फिर जो और मुद्रा मिलती है, तो उस टाइम पे सिक्कों को बोला जाने लगा निष्क। पहले निष्क का क्या मतलब है? आभूषण। कौन से टाइम पे? वैदिक टाइम पे, ऋग्वेदिक काल में। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन चर्चा करते हैं वेदों की, क्योंकि वेद वगैरह हम थोड़ा बहुत समझते हुए चलेंगे। जैसे ऋग्वेदिक काल पढ़ा है,
उस टाइम पे जो चीज़ें लिखी गई वो वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर संकलन है। ऋग्वेद से समझ में आता है कि उस टाइम पर क्या है, तो ये वेद ही हैं जिन्होंने हमें इस अवधारणा को बनाने में समर्थन दिया कि उस टाइम पे किस टाइप का समाज रहा होगा। तो अब वेद देख लेते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद ही देखते हैं जिसमें 10 मंडल है। सबसे पहले ऋग्वेद देख लेते हैं। प्राचीनतम वेद माना जाता है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। जो 10 मंडल है इसमें सेकंड से लेकर 7th मंडल तक तो पुराने हैं, ठीक है। और जो पहला 8वां 9वां 10वां ये जो 4 मंडल है ये बाद में लिखे गए, इनको फिर बाद में डाला गया है, बाद में लिख के भी उसको पहला बनाया गया, इनको नीचे शिफ्ट किया गया। तो चीज़ें रिसफल हुई हैं वेदों के बारे में। ये चीज़ खास तौर पे याद रखना कि वेद एक ही टाइम पीरियड पे बैठ के लिख दिया, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। वेदों को अलग अलग टाइम पे लिख के धीरे धीरे संकलित किया गया है, इस तरह से है वेद। तो 10 मंडल है इसके। पढ़ने वाला जो वेदों का पाठक है, ठीक है। अब अगर आज कोई सुनना चाहे तो वही मान लो अगर मैं यहाँ पे वेद रख के उसको पढ़ रहा हूँ तो इस टाइम पर मैं कौन होऊंगा? मैं होऊंगा होत्र। तो ऋग्वेद का पाठन करेगा उसको क्या बोला जाएगा? होत्र। फिर इसमें जो तीसरा मंडल है वो है सूर्य देवता को समर्पित। सूर्य देवता को यहाँ पे सविता भी बोला जा रहा है। इस तीसरे मंडल के अंदर ही गायत्री मंत्र का भी जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। इस गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जो ऋषि हैं उन्होंने इसको लिखा है। फिर जैसे 9th मंडल जो है, 9वां मंडल, वो सोम देवता को जो कि चंद्रमा और वनस्पति के देवता माने जाते हैं। 10वां मंडल जो कि चतुर्वर्ण से संबंधित है, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसमें पुरुष के अंदर क्या लिखा हुआ है? चतुर्वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। इससे पहले कहीं भी 4 वर्ण का जिक्र नहीं, इससे पहले 3 वर्ण होते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब 4 होने लग गए, शूद्र भी इसमें ऐड कर दिया गया। इसके बाद में इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि बाद में लिखे गए हों लेकिन इसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिक की। ऐत्रेय वही है जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि स्त्रियों को दुखों का कारण बताया गया। अच्छा, जो अपन ने वहाँ पे देखा था कि उत्तर वैदिक काल में आते आते लोहा वगैरह आ गया और राजा की शक्ति बढ़ने लगी। अब राजा अपने आप को स्थापित करवाना चाह रहा है कि भाई मेरे बाद में मेरा बेटा ही है। तो इस क्रम में उन्होंने एक नई चीज़ डाली। जो राजा है वो देवता की परछाई है, देवत्व, ठीक है। राजा के देवत्व की अवधारणा यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दी। इसका इस्तेमाल फिर आगे तक होता रहा है। अकबर ने भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया, बलबन ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत इस जगह पे ऐत्रेय ब्राह्मण से उसकी होती है, ठीक है। फिर कौशिक की ब्राह्मण है इसमें। इसके अलावा ऋग्वेद कालीन जो टाइम पीरियड है इसके अंदर लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद जो है उसमें लोहे का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऋग्वेदिक काल जो ऋग्वेद है इसके अंदर 21 नदियों का वर्णन करने को मिलता है। अपन ने तो पिछली बार केवल 7 ही देखी। सप्त सिंधु क्षेत्र जिनसे मिलकर बना, सिंधु और उसकी जो सहायिका नदियां हैं उनको मिला के सप्त सिंधु क्षेत्र बन गया, ठीक है। लेकिन टोटल जो नदियों का जिक्र है वो 21 नदियों का जिक्र है। अब अपन सारी याद नहीं कर सकते क्योंकि पूरी हिस्ट्री खत्म होते होते हैं एंड तक इतने सारे फैक्ट हो जाएंगे कि ये आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो अपन मेन चीज़ों को याद करते हुए चल रहे हैं पिछली बार भी और अभी भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक उल्लेख किसका होता है? सिंधु नदी का होता है। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु क्षेत्र से स्टार्टिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा इसी का है। सबसे पवित्रतम नदी किसको मानते हैं? सरस्वती को। कौन सी है? सरस्वती, ठीक है। यमुना का उल्लेख इसमें 3 बार हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, ठीक है। जो सबसे वेस्टर्न नदी है, सबसे पश्चिमतम, जैसे कि आज का जो भारत है इसमें पश्चिमी हिस्सा कौन है? अपना राजस्थान गुजरात वाला इलाका, उसके आगे पाकिस्तान वगैरह। जो पश्चिमतम हिस्सा है उस टाइम का, वो वहाँ जो पश्चिमतम हिस्सा है वहाँ पे जो नदी है उसको क्या बोला गया? कुबा, ठीक है। आज के अफगानिस्तान में है ही है, लेकिन उस टाइम तो वो सब भारतवर्ष में आ रहा था कहीं ना कहीं। तो कुबा नदी सबसे पश्चिमतम मानी जाती है वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड की। और सबसे जो पूर्वतम है वो कौन सी है? गंगा नदी। फिर इस टाइम के 1400 ईसा पूर्व में एक बोगज कोई नामक अभिलेख मिलता है। कहाँ पे? एशिया माइनर में। एशिया माइनर कौन सी जगह? जो टर्की है ना, मैप में जो टर्की, आज अब तो उसको टर्की बोलते हैं, तुर्की है करके, ठीक है। तो जो तुर्की है उसका जो एक छोटा सा हिस्सा अगर आपने देखा हो, बास्पोरस और डार्डेनल्स जो स्ट्रेट के उधर का इलाका है, इस्तांबुल वाला इलाका, उसको छोड़ दो क्योंकि वो यूरोप में आ रहा है। और जो इस वाला इलाका है जिसमें एशिया के अंदर ही पूरा रहता है, उसके आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज को मिला के जो हिस्सा बनता है उसको बोला जाता है एशिया माइनर। वहाँ पे एक अभिलेख मिला है, ठीक है, बोगस कोई नामक। उसके अंदर ऋग्वेदिक कालीन देवताओं का उल्लेख मिलता है उसके अंदर, ठीक है। तो बोगस कोई नामक अभिलेख कहाँ मिलता है? एशिया माइनर में। कब? 1400 ईसा पूर्व। इसके बाद में और देखते हैं अपन, जैसे अपने आज के टाइम पे अपन क्या बोलते हैं कि हमारे सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे। गोत्र का मतलब तो समझ रहे हो? हर कास्ट में जैसे कास्ट होती है,
ठीक है। सबसे पहले ये मान लो वर्ण होते हैं, 4 वर्ण। ब्राह्मणों में भी बहुत सारी कास्ट होती हैं, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ऐसे करके बहुत सारी कास्ट तो होती है ना इनमें, चौबे। तो इन सब के अंदर भी फिर गोत्र बनते हैं। और गोत्र जो है ना, इसका सबसे पहली बार जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। अब ऋग्वेदिक काल की शिक्षित स्त्रियां भी थी। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि उस टाइम पे साक्षर थी और उन्होंने ऋग्वेद को लिखने में कुछ ना कुछ अपनी भूमिकाएं भी निभाई है। जैसे कि घोषापाला, विश्वारा और लोपामुद्रा। अच्छा, ये जो लोपामुद्रा है ना, ये पता कौन है? ये जो अगस्त्य मुनि थे ना, उनकी वाइफ है। इन्होंने भी सूत्र वगैरह लिखने में इसमें मदद की, ऋग्वेद में इनका भी सहयोग है। और अगस्त्य मुनि कौन है? तो जो सप्त ऋषि हैं उनमें से एक मुनि है अगस्त्य ऋषि। ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले वेद पे। अगला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद इसके बाद में अगला वेद बनता है। सबसे पहले अपन ऋग्वेद देख लिया, उसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं? यजुर्वेद। देखो, ऋग्वेदिक कालीन टाइम पीरियड में के अंदर यज्ञ का इतना महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे यज्ञ का महत्व बढ़ता जाएगा। यज्ञ का महत्व बढ़ेगा तो उससे संबंधित कुछ नियम वगैरह बनाएंगे ताकि ब्राह्मणों का एकाधिकार भी बना रहे उससे कहीं ना कहीं। तो यजुर्वेद और जो बाकी के आगे के वेद है ना, वो सब उत्तर वैदिक काल के अंदर रचित किए गए कहीं ना कहीं। तो यजुर्वेद के अंदर क्या देखने को मिलेगा? यज्ञ के नियम या विधानों का संकलन है कि भाई यज्ञ करने के दौरान क्या क्या नियम निभाने हैं। और ये जो यजुर्वेद है, ठीक है, ये पद्य और गद्य। गद्य मतलब जो अपन नोटबुक पढ़ते हैं ना अपनी नॉर्मल पैराग्राफ में कहानी की तरह, और पद्य मतलब कविता वाले सेंस में, श्लोक के सेंस में, ठीक है, जिसको गाया जा सके। इन दोनों उसमें मिलता है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको ये माना जाता है कि वो दोनों का संकलन है, दोनों का समन्वय है उसके अंदर। कौन? किन दोनों का? पद्य और गद्य दोनों। आंशिक रूप से गद्य में, आंशिकतः वो गद्य में लिखा हुआ है और आंशिकतः ही पद्य में। लेकिन जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो पूर्णतः पद्य के रूप में लिखा हुआ है, ओनली एंड ओनली इन पद्य फॉर्म। ठीक है। अब यजुर्वेद जो है उसका उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको क्या बोला जाता है? अध्वर्यु। अब जो यजुर्वेद है उसका उच्चारण जो पुरोहित करेगा, जैसे पहले पाठक था उसको होत्र बोला जा रहा है, वैसे इसके पाठक को क्या बोला जाएगा? इसके पाठक को बोला जाएगा अध्वर्यु। इसको देख लेना अच्छे से, क्या बोला जाएगा उसको? अध्वर्यु। ठीक है। तो यजुर्वेद है, इसके अंतिम भाग के लिए माना जाता है कि ईशोपनिषद, जो उपनिषद आएंगे आगे, तो ऐसा एक ईशोपनिषद है। ठीक है, ईशोपनिषद वो जब लिखा गया तो उसको माना गया कि ये है यजुर्वेद का आखिरी हिस्सा। यजुर्वेद का आखिरी हिस्सा क्या है? ईशोपनिषद। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब इसमें जैसे ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जिक्र मिलता है? तो इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज तक प्रचलित रूप में देखने को मिलती है। क्या क्या? पुनर्विवाह, और इसके अंदर एक मिलता है नियोग प्रथा। अब देखो, आप इन दोनों चीज़ों को जानते हो। पुनर्विवाह तो मतलब सीधा सा है, किसी एक बार शादी हो गई, किसी वजह से तलाक हुआ या विडो ओवर बन गई, वो पति की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में उसका फिर से विवाह करवा दिया जाए तो पुनर्विवाह बोला जाता है। ठीक है। तो इसकी प्रथा, इस चीज़ की शुरुआत वहाँ से की गई। एक अच्छी शुरुआत है ना कहीं, वरना उस टाइम पे जो विधवा होती थी उनका जीवन स्तर बहुत खराब कर दिया जाता था समाज में। इस बारे में खैर अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। और इसमें और क्या मिला? नियोग प्रथा। नाम से तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको सब आप जानते हो। क्या होता है कि जब पति पत्नी है, अगर किसी कारणवश पति की अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो छोटा भाई है, अगर वो शादीशुदा नहीं है, तो उसकी भाभी से उसका विवाह करवा दिया जाता है। ठीक है। ये आज भी कहीं ना कहीं तो चल रही है ना ये प्रथा। तो उसको भाभी देवर विवाह बोल देते। तब तो अपन इसका एक्चुअली में स्टार्टिंग कब से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र मिलता है सबसे पहले। यहाँ से ये चीज़ शुरुआत हो रही है। इसको क्या बोला जा रहा है? नियोग प्रथा। ठीक है। अब इसके बाद में अगले वेद की बात करते हैं। तो अगला वेद कौन सा है? सामवेद। जो साम है इसका मतलब क्या होता है पता है? गान या गाना। ठीक है। साम का मतलब क्या होता है? गान या गाना। अपन जो गाना सुनते रहते हैं ना, सामवेद, तो उन्हीं का कहीं ना कहीं संकलन मिलेगा जिसको गाया जा सके इस टाइप में। तो सामवेद का अर्थ गान होता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले क्या है? गाए, जिनको गा पाए वैसे मंत्रों का संग्रह है इसके अंदर। जैसे साम का मतलब अगर गान होता है, ये याद रह जाएगा, तो इसमें संकलन वैसे समझ जाओगे
क्या है इसमें, गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलेगा। मंत्र को गाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गाता। जो मंत्रों को गाएगा उस टाइम पे यज्ञ के दौरान उसको बोला जाएगा उद्गाता। इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र भी देखने को मिलते हैं। सूर्य की स्तुति के मंत्र अपन को और कहाँ देखने को मिले थे इससे पहले, तीसरा मंडल ऋग्वेद के अंदर, ठीक है, सूर्य सविता को समर्पित जो था जिसमें गायत्री मंत्र भी मिला था। तो वैसे सूर्य स्तुति के मंत्र अपन को सामवेद में भी देखने को मिल रहे हैं। अब इस टाइम पे देखो, अब तक अपन ने कौन कौन से वो पढ़े, आपका सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया और आपका यजुर्वेद हो गया। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को मिला के बोला जाता है वेद त्रयी। क्या बोला जाता है, वेद त्रयी। इन तीनों को मिला के, अभी तक अथर्व वेद नहीं आया, इन तीनों को मिलाकर ही वेद त्रय बोला जा रहा है। अब इससे संबंधित उपनिषद कौन से हैं, तो छांदोग्य और जैमिनी है। और इससे संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ भी है, वो कौन से, पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। कौन कौन से दो उपनिषद हो गए, छांदोग्य और जैमिनी है। और दो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, कौन कौन से हैं, ये पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ दो देखने को मिल रहे हैं, पंचविश और षड्विश। 5 और 6 स्टेप से याद कर लो इसको। तो बाकी इन चीज़ों को क्या थोड़ा रिवाइज करोगे ना बार बार तो अपने आप याद हो जाएगा, आसान चीज़ है। इसके बाद में आखिरी वेद आता है, कौन सा है, अथर्ववेद। ये सबसे आखिरी में जोड़ा गया। इसको अथर्वांगिरस वेद भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो रचयिता थे उनमें 2 ऋषियों का नाम आता है, एक तो अंगिरास और एक अथर्व। ये 2 अलग अलग नाम है, ठीक है। दोनों को सम्मिलित रूप से लिया जा रहा है इस वेद के लिए। ये दोनों वो ऋषि हैं जिन्होंने इसको लिखने में सबसे अपना ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। अब इसका संबंध किससे, इसका संबंध है तंत्र मंत्र या जादू टोना जो होता है और औषधीय प्रयोग से। तंत्र मंत्र और जादू टोना। कभी कभी पोस्टर नहीं मिलते, क्या लिखा हुआ रहता है पोस्टर में, पुलिया के पीछे बरगद के नीचे काले तंबू में मिलिए 2 बजे से 3 बजे तक, क्या करेंगे, वशीकरण करेंगे, पुराने प्यार को पाएं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें। तो ज्ञान का स्रोत कहाँ है, देख रहे हो ना, ये भी एक रोजगार अपने आप में। अपन को नहीं ट्राई करना, अपन को अपना एग्जाम निकालना है, ठीक है। अब इससे संबंधित उपनिषद है, कौन कौन से, मुंडकोपनिषद, ये प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ये जो मुंडकोपनिषद है ना, इसी में एक बहुत फेमस लाइन लिखी हुई है, कौन सी है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो अब जैसे सभा और समिति हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो संस्थाएं थी प्रतिनिधित्व वगैरह चुनने के लिए जो संस्थाएं थी, सभा और समिति, जिनको हमने क्या लोकसभा राज्यसभा से समझा था। ये दोनों किसकी पुत्री बताई गई, प्रजापति की पुत्रियां बताई गई, ठीक है। तो ये आपके चारों वेद हो गए। इसके बाद हम अपन पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद जिसकी चर्चा अपन ने आखिरी क्लास में भी की है कि जब उत्तर वैदिक काल में चीज़ें बहुत जटिल होने लगी, यज्ञ के कर्मकांड पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा, तो इसके विरोध में जो स्वर उठा वो उपनिषदों में उठता है। तो उपनिषदों में ही यज्ञ को लेकर जैसे वो बात थी जो लिखी गई थी कि यज्ञ जो है वो टूटी हुई नाव के समान है। इस प्रकार टूटी हुई नाव से सागर पार नहीं होता, उसी प्रकार कर्मकांडीय यज्ञों से भवसागर पार नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो विरोध वाले स्वर है ना, वो भी उपनिषदों में आए थे। अब जो उपनिषद है, उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। गुरु जो होता है जब वो ज्ञान देता है उस टाइम पे, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग सेंस में है, ठीक है ना, टाइम पे जब गुरु बैठा है और वो अपना शिक्षा जो है वो दे रहा है सबको, तो शिष्य जो है आसपास में बैठते हैं। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, उपनिषद। उपनिषद करता क्या, ये जो वेद हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या करता है, क्योंकि एज इट इज तो बहुत कर्मकांडी बनाने लग गए बाद में, तो ये क्या करता है, उनकी दार्शनिक व्याख्या करना शुरुआत करता है कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या क्या निकलता है। उपनिषद ही है वो जो ज्ञान पे बल देता है। ये भी अपन ने लास्ट क्लास में देखा है, इस पे बल देता है, ज्ञान पे। फिर इसी पे चल के आगे अपन ने बात की थी कि ज्ञान मार्ग पे ही चल के शंकराचार्य होते हैं जो कि अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। और उपनिषद ही है जो ब्रह्म, जीव और जगत के संबंधों की व्याख्या भी करता है। ब्रह्म, जीव और जगत, समझ गए ना, अपने आसपास में जगत, अपन कौन है, जीव, ब्रह्म मतलब भगवान, तो इनके आपस में जो संबंध है उसकी व्याख्या भी उपनिषदों में देखने को मिलती है। इसके अलावा और कौन से ग्रंथ हुए, इसके अलावा हुए अरण्यक, ठीक है। अरण्यक नाम से थोड़ा लगता है ना सेंसेशन क्रिएट करने वाला, तो ये क्या करेगा, ये वेदों की रहस्यपरक व्याख्या करेगा कि जैसे कि मान लो वेदों में ये लाइन लिखी है लेकिन एक्चुअली उसका मतलब इतना डीप जाके ये निकलता है, इस तरह से कुछ ना कुछ रहस्यपरक व्याख्या करेगा जो कि अमूमन देखते के साथ समझ में नहीं आए, लेकिन इनको पढ़ोगे तो ये एक अलग नजरिया दे रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये तप पर बल दे रहा है, ये जो तपस्या वगैरह करता है ना, जैसे कि आगे चल के जो अभी अपन ये देखते हैं कई ऋषि मुनि जो हैं समाधि में बैठे हुए हैं, एक टांग पे खड़े हुए हैं, वो जब तो तप वाली चीज है ना, उनके ऊपर बल कौन दे रहा है, अरण्यक दे रहा है, ठीक है। अरण्यक तप पर बल दे रहा है। इसके बाद में आता है ब्राह्मण।
यह वेदों की अनुष्ठानिक या कर्मकांडी व्याख्या करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका फायदा सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि वेदों के अंदर जो जो लिखी, इस तरह से अनुष्ठान करो, इस तरह से कर्मकांड करो, उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना है टाइम के साथ साथ, तो बाद में ब्राह्मण लिखे उसके साथ अटैच कर दिए, तो ये ब्राह्मण हो गए। अच्छा, इसके अलावा ना एक ये याद रखना, एक सूत्र ग्रंथ भी होता है। सूत्र ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ में जैसे सूत्र से समझ में आ ही रहा होगा क्या होता है कि बहुत बड़े वाक्य को छोटे से एक शब्द के अंदर पिरो देना, कि उस शब्द का एक एक अक्षर 2-3 शब्दों के एक समूह को निरूपित करे। ठीक है, जैसे कि अपन E mc², तो E फॉर एनर्जी हो जाता है। जैसे कि एनर्जी को कौन निरूपित कर रहा है, E, तो एक बड़े शब्द को एक छोटे से अक्षर से कर दिया। वैसे ही पूरे वाक्य को छोटे सूत्र के थ्रू मतलब बता देना। सूत्र ग्रंथ में इस तरह से वेदों को, चीज़ों को थोड़ा संकलित किया हुआ है। ठीक है, तो इस मामले में सबसे जो महान विद्वान है उनका नाम क्या है, पाणिनि है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। और इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने संस्कृत जो है ना, संस्कृत भाषा 8वीं क्लास तक पढ़ी होगी ना सबने, तो उसकी जो व्याकरण है उसमें अपन सूत्र वगैरह नहीं पढ़ते, तो वो सारे सूत्र जो संस्कृत की व्याकरण जो है उसके अंदर आने वाले जो सूत्र वगैरह हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने पाणिनि जी ने जो है, ये जो ऋषि हैं इन्होंने बनाई थी। और इसलिए बोलते सूत्र ग्रंथ वगैरह के मामले में, सूत्र के मामले में ये अलग लेवल पे हैं भाई, सूत्र ग्रंथ भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे अब वेदांग होते हैं, तो कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। नाम सुना होगा ना वेदांगों का, 6 वेदांग हैं। कौन कौन से वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये तो सुने हुए से नाम है। 2 नए नाम है, कल्प, निरुक्त। जरा सा 2-3 बार बोल लोगे तो याद भी हो जाएगा। अभी वापस मेरे साथ साथ बोल दो, कौन कौन से वेदांग, 6 वेदांग है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष। कौन कौन से है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो ये 6 वो हो गए वेदांग। इसके बाद में पुराण, तो पुराण भी कितने, 18। तो पुराण कितना, 18 है। ये 18 का 18 नाम लिखे हुए, पढ़ लो एक बार मेरे साथ साथ। मत्स्य पुराण, नाम सुना हुआ है मत्स्य पुराण सबका। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण ही है। अच्छा, पुराणों में ये याद रखना, पुराणों का जो रचयिता है, ठीक है, बाप बेटे की जोड़ी है। क्या है बाप बेटे का नाम, लोम हर्ष, और इन्हीं के पुत्र रुद्र, प्रवा। इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर 18 पुराणों की रचना कर दी। देख लो क्या क्या जोड़ियाँ हैं। सबसे पुराना कौन सा है, मत्स्य पुराण। इसके बाद में ये 18 नाम है, पढ़ लेते हैं पर। मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, वामन पुराण। ठीक है, इनमें से कुछ एक तो विष्णु जी के जो अवतार हुए हैं उनसे संबंधित कहानियों को लेकर है। और जैसे ये गरुड़ पुराण है, तो किसी घर पे मृत्यु वगैरह होती है उसके बाद में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इसमें कुछ नहीं, बस जैसे ये नर्क वगैरह में क्या सजा दी जाएगी। एक मूवी देखी होगी आपने, अपरिचित, है ना, उसके अंदर इसका बड़ा सही रोल है भाई, देखिए, देखना एक बार, मस्त मूवी, अपरिचित। ठीक है, गरुड़ पुराण से संबंधित। खैर, ये 18 पुराण हो गए। आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, चारों वेद देख लिए। ठीक है, ऋग्वेद देख लिया, सामवेद भी देख लिया, यजुर्वेद भी देख लिया, अथर्ववेद भी देख लिया। अथर्ववेद को बाद में लाया गया, बाकी 3 वेदों को वेद त्रय बोला गया। इसमें क्या क्या है, जादू टोना टोटका, अथर्ववेद का सिस्टम हो गया। जो यजुर्वेद है उसके अंदर यज्ञ वगैरह से संबंधित जो अनुष्ठानिक प्रक्रिया वगैरह हो गई। यज्ञ के टाइम पे गाए जाने वाले जो मंत्र वगैरह होते हैं उनको सामवेद में डाल दिया गया। ऋग्वेद के अंदर शुरुआत की चीज़ें जो बताई गई हैं, ठीक है, लोहे का जिक्र ऋग्वेद में नहीं है, बाकी चीज़ों में है। ये सब चीज़ें अभी आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है। उसके बाद में अपन ने उपनिषद पढ़ लिए, ठीक है, अरण्यक पढ़ लिए, ब्राह्मण पढ़ लिए, ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो पढ़ लिए, सूत्र ग्रंथ के बारे में जाना, फिर अपने वेदांग देख लिया, पुराण भी देख लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है। मजा आया होगा, सारे फैक्ट्स है वैसे तो अगर फैक्ट्स रटने में बड़े माहिर हो तो आज की क्लास तुम्हारा काम चल जाएगा। वरना पिछली क्लास और इस क्लास को दोनों को मिला के देखो, ये फैक्ट्स भी याद होने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब जैसे आज तुम्हारा होमवर्क ये है कि इस पूरे टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं वो करके आना। पहले जब मैंने हड़प्पा वाले टाइम पे बोला था, बहुत कम लोग करके आए, शायद आप लोगों के कमेंट्स आ नहीं रहे अभी तक, तो इनको करके आओ। कोई सवाल नहीं आ रहा है भेजो, ताकि जो सवालों की PDF फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से याद है, आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया है, आपको ये पूरा PDF जो है वहाँ पे एक साथ मिल जाता है। सारा रिकेप करने में आसानी रहती है।
और अगर क्लास के साथ मैं डलवा दूँ वहाँ से डाउनलोड करके आप क्लास देखोगे, क्योंकि यूट्यूब पर तो आप तो बाद में भी देखते हो, ऐसा तो है नहीं लाइव देखते हो, है ना, बाद में देखते हो ज़्यादातर। तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, PDF को साथ में लेकर आप क्लास लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगी, चीज़ें याद भी रहने में आसानी रहेगी। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी जाती है। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। उस पर सवालों की PDF डाल दी जाएंगी जो प्रीवियस ईयर के हैं, और इससे संबंधित जो सवाल वगैरह है ना वो वहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे, तो आप वहाँ पे टिक लगा के अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। तो ये आज की अपनी क्लास। धन्यवाद क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और धन्यवाद विद्यादीप एडवर्स पर आने के लिए। जुड़े रहिए विद्यादीप एडवर्स पर।